आप नंबर 3 से हमारा जो अगला टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है पाकिस्तान का महल वक़ूअ और इसकी अहमियत। अहमियत किस लिहाज से कि हम डिफरेंट कंट्रीज़ जो पाकिस्तान के डिफरेंट लोकेशंस में मौजूद हैं उनको हम देखेंगे कि खलीज फ़ारिस से मुल्हिका मुस्लिम इलाके, इनकी क्या अहमियत है पाकिस्तान के लिए। अफ़गानिस्तान वसी एशियाई ममालिक की, इसी तरह से चीन, भारत और इसके अलावा इस्लाम, आलम इस्लाम का किला है, दुनिया इस्लाम का कल्ब है यानी दिल है, पाकिस्तान गर्म पानी की सरज़मीन है और बहीर अरब की मौजूदगी। ये पॉइंट्स जो हैं वो पाकिस्तान की लोकेशन को बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनाते हैं। तो हम सबसे पहले बुक रीडिंग की तरफ आएंगे और वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंट अपने जो अहमियत है मुख्तलिफ़ ममालिक की पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तान की उन ममालिक के लिए, उसका ज़िक्र करेंगे। जैसा कि आप बुक रीडिंग से देखेंगे तो पहला हमारा है खलीज फ़ारिस से मुल्हिका इलाके, यानी खलीज क्या कौन से इलाके को कहते हैं जो 3 अतराफ़ से खुश्की से घिरे हुए इलाके होते हैं और इनको हम गल्फ़ कंट्रीज़ भी कहते हैं। तो पाकिस्तान की अगर हम जनूब मगरबी डायरेक्शन की बात करें, यानी जनूब नीचे वाली डायरेक्शन जो है पाकिस्तान की और मगरबी साइड जो है, मैं आपको दोबारा से एक मैप पे दिखाऊंगी कि ये कंट्रीज़ जो हैं वो किस डायरेक्शन में वाक़ हैं। ये जनूबी साइड है पाकिस्तान की जो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है, ये इस डायरेक्शन से हम इस तरफ को अगर हम जाते हैं तो ये जनूब मगरिब डायरेक्शन बनती है और इस तरफ ये जो कंट्रीज़ हैं ये वाक़ हैं। अब पाकिस्तान के जनूब मगरिब में खलीज फ़ारिस वाक़ है जिसके साथ तेल की दौलत से माला माल ये कंट्रीज़ जिनके नेम्स यहाँ पे राइट हैं कि ईरान, कुवैत, इराक़, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात की हदूद मिलती हैं। ये ममालिक तेल की पैदावार के लिहाज से बहुत ही अहम हैं और चूँकि मुस्लिम ममालिक हैं इसे पाकिस्तान के साथ इन ममालिक के दोस्ताना ताल्लुकात भी कायम हैं। उसके बाद अगर हम अपने सेकंड कंट्री की बात करें तो वह है अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक, यानी वस्ती एशियाई ममालिक जो कि पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में, पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में इस डायरेक्शन में अगर हम बात करें शुमाल मगरबी साइड पे, तो यहाँ इसके ऑपोजिट जो है वो अफ़गानिस्तान मौजूद है। इस डायरेक्शन में पाकिस्तान अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर जो है वो भी अफ़गानिस्तान के साथ ही शेयर करता है और इस बॉर्डर की जो लंबाई है कुल वो है 2250 किलोमीटर। पाकिस्तान की इस बाउंड्री को हम ड्यूरेंट लाइन भी बोलते हैं। ड्यूरेंट लाइन जो थी इसका जो सल्यूशन था या इसका हल जो था वो अंग्रेज़ दौर हुकूमत में ही हो गया था क्योंकि बर्रे सग़ीर के इसी रीजन में और अफ़गानिस्तान की यहाँ पे बाउंड्री का तनाज़ा चल रहा था बहुत अरसे से। तो 1893 में यानी 1893 में एक एग्रीमेंट हुआ, बरतानवी वज़ारत सेक्रेटरी थे और उनका नाम था सर ड्यूरेंट, जबकि उधर से अफ़गानिस्तान के जो अमीर थे बादशाह थे उनका नाम था अब्दुर्रहमान। उनके दरमियान एक अफ़गानिस्तान के अमीर अब्दुर्रहमान और बरतानवी वज़ारत जो थी उसके सेक्रेटरी थे सर ड्यूरेंट, इनके दरमियान एक मुआहदा हो गया था 1893 में जिसके तहत ये बाउंड्री डिक्लेयर हो गई और ड्यूरेंट लाइन के नाम से जानी जाती है। दैट मीन्स कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, जब पाकिस्तान यहाँ पे उस वक्त तो चूँकि ये पाकिस्तान का इलाका कंसीडर नहीं किया गया था 1893 में, लेकिन बर्रे सग़ीर जो बरतानवी तसल्लुत में था और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक बाउंड्री क्लियर हो गई कि अब अफ़गानिस्तान जो है वो इस पर अपना हक़ जो है वो नहीं जता सकता। और इसी काम को लेके, इसी बात को लेके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बहुत सी कशीदगी रही है और जो अभी तक कायम है, जबकि ये डिस्प्यूट जो था वो 1893 में ही सॉल्व हो गया था। तो आपने याद रखना है शुमाल मगरिब की डायरेक्शन में अफ़गानिस्तान वाक़ है, जबकि अभी हम इसके बाकी की करैक्टरिस्टिक्स की भी बात करेंगे कि ये इलाके जो हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान को एक बहुत ही छोटी सी पट्टी है वाखान की जो कि सेपरेट करती है वस्ती एशियाई ममालिक से, यानी ये बाउंड्री डायरेक्ट तो शेयर नहीं करते पाकिस्तान के साथ, लेकिन इसमें थोड़ा सा गैप है। वस्ती एशियाई यानी बर्रे अज़म एशिया के दरमियान में वाक़ई ये मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और किर्गिज़स्तान। इन ममालिक का समंदर से दूर होना जो है ये इनके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएटिंग चीज़ है और इनका कोई अपने पास साहिल मौजूद नहीं है,
यानी हर मुल्क का ज़्यादातर जो डिपेंडेंट तिजारत होती है वो ज़्यादातर साहिल के ज़रिए से होती है, समंदर के ज़रिए से होती हैं, क्योंकि बहरी जहाज़ों के ज़रिए से दूसरे कंट्रीज़ तक बआसानी पहुंचना और वहां से अपने माल को लाना या ले जाना बहुत ही आसान होता है। इसलिए समंदर की मौजूदगी किसी भी मुल्क की सनती तिजारती तरक्की की ज़ामिन होती है। इसलिए इन इलाकों को समंदर तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की सरज़मीन से फिर गुज़रना पड़ता है। लाइक अगर हम देखें यहाँ पे अगेन मैं आपको मैप दिखाऊंगी कि इस तरफ मौजूद ये कंट्रीज़ जो हैं ये बाय रोड यहाँ पे आते हैं और यहाँ से फिर टुवर्ड्स द ईस्टर्न कंट्रीज़ एंड टुवर्ड्स द वेस्टर्न कंट्रीज़ ये चले जाते हैं समंदर के थ्रू, ये फिर तिजारत करते हैं। तो पाकिस्तान ने इस्लामिक कंट्रीज़ होने के नाते भी और इंसानी हमदर्दी के नाते भी इनको अपनी जगह जो है वो दी हुई है। ये ममालिक जो हैं वो एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत रिच हैं और तेल की दौलत से भी माला माल हैं, गैस के भी वसीअ ज़खायर यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर पाकिस्तान इसको बाय रोड कनेक्ट हो जाए इन ममालिक के साथ तो पाकिस्तान को और इन कंट्रीज़ को लाजमी तौर पे बहुत ही सनती और तिजारती फ़ायदा पहुँचने वाला है। तो इसके साथ हम बात करेंगे अपने अगले नेक्स्ट कंट्री के लिए, जिसमें यहाँ पे हम बात करेंगे चीन के हवाले से। तो चीन के हवाले से और भारत के हवाले से चूँकि बहुत सारी हम इसमें इम्पॉर्टेंट लाइंस जो हैं वो शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान के साथ भी हम करेंगे क्योंकि ईरान के साथ भी पाकिस्तान बाउंड्री शेयर करता है। तो इस हवाले से हम इन कंट्रीज़ को अपने नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे। थैंक यू सो मच।